नमस्कार। आज मैं एक बहुत ही अहम मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूँ, खास करके वरिष्ठ नागरिकों के लिए, जिसके लिए नेवर से रिटायर्ड अभियान समर्पित है। हम सभी जीवन भर मेहनत करके संपत्ति बनाते हैं, घर, जमीन, बैंक बैलेंस, निवेश और कई प्रकार की व्यक्तिगत वस्तुएं। विशेषकर वरिष्ठ जन तो वर्षों की मेहनत, अनुशासन और दूरदर्शिता से यह सब अर्जित करते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न अक्सर अनुत्तरित रह जाता है, हमारे बाद इन सब का क्या होगा और यह किसके हिस्से में किस प्रकार आएगा। इसी प्रश्न का सबसे सरल और स्पष्ट उत्तर है वसीयत। लेकिन हम में से कितने उम्रदराज लोग अपनी वसीयत बना चुके हैं। कई लोग घरों में वसीयत का नाम आते ही यह सोचने लगते हैं कि यह तो एक नेगेटिव थॉट है। इसकी बात जब करते हैं तो विचार आने लगता है, क्या हमारा अंत अब नज़दीक आ गया। इस मनोवृत्ति से हमें निकलना होगा। पहली बात तो किसी को यह पता नहीं कि भगवान यमराज को किस पल आपके पास भेज देते हैं, और हम नकारात्मक बात क्यों सोचें। हम तो सकारात्मक यह सोचें कि वसीयत बनाना बहुत अहम है। इससे हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, उनमें आपस में बहुत ही प्यार से सब चीज़ बट जाएगी और उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। अगर वसीयत नहीं होगी तो बहुत दुखों का सामना बच्चों को ही करना पड़ेगा। और कई बार तो यह भी देखा गया है कि इसमें लीगल केसेस होने लगते हैं। इस डर से एक और कारण से भी आपको बाहर आना चाहिए कि वसीयत तो हम जब चाहे बदल सकते हैं। आज एक वसीयत बनाए, 3 महीने बाद आपको लगा कि नहीं, यह वसीयत में हमको कुछ अमेंडमेंट्स करना है, तो वो भी तो कर सकते हैं। जो लास्ट की आपकी वसीयत होगी वही मान्य रहती है। पिछले सप्ताह ही मुझे रांची में एक वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करने का अवसर मिला। यह वर्कशॉप इसी सब्जेक्ट पर था। इस वर्कशॉप का आयोजन महेश्वरी सभा की एक इकाई जो वरिष्ठ जनों के लिए ही बनाई गई है, जिसका नाम चौपाल रखा गया है, उसने ऑर्गेनाइज किया था। बहुत ही विचारणीय विषय को इन्होंने लिया और मैं तो चाहूँगा कि जहाँ जहाँ भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, वहाँ पे वरिष्ठ जनों के लिए ऐसी वर्कशॉप ज़रूर ऑर्गेनाइज करनी चाहिए। वर्कशॉप में जो चर्चाएं हुई और जो युवा अधिक वक्तागण हमें बताए, उसका निष्कर्ष अगर मैं निकालूं तो यही कहूँगा कि वसीयत क्यों बनानी चाहिए, इस पर ज़रा प्रकाश डालें। अपनी इच्छा के अनुसार आप अपनी संपत्ति का वितरण कर सकते हैं। परिवार में विवाद से इससे बचाव होगा। कानूनी प्रक्रिया को सरल बनाएगा। विशेष जिम्मेदारियों की भी व्यवस्था आप वसीयत में कर सकते हैं। मन की शांति के लिए आपको करना बहुत आवश्यक है और सामाजिक व परोपकारी कार्य है, यह तो मैं कहूँगा।
एक और महत्वपूर्ण बात जो वर्कशॉप में आई और जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं अपनी संपत्ति में ब्यौरा देने का, वो है डिजिटल संपत्ति। आज के दिन यूट्यूब पर और भी कुछ माध्यमों में जो हम सामग्री डालते हैं उसमें बहुत से लोग अच्छी कमाई कर रहे हैं, तो यह भी तो एक संपत्ति हुई। इसका भी वितरण कैसे होना चाहिए परिवार में, यह भी आपको वसीयत में ज़रूर लिखना चाहिए। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि वसीयत बनाना मृत्यु की चिंता का विषय नहीं है, बल्कि जीवन की जिम्मेदार योजना का एक महत्वपूर्ण कदम है। यह केवल संपत्ति के बंटवारे का दस्तावेज नहीं है, बल्कि अपने परिवार के प्रति आपकी संवेदनशीलता और दूरदर्शिता का प्रतीक है। किसी अनुभवी अधिवक्ता को साथ लीजिए और उसकी सलाह से यह वसीयत आप जरूर बनाइए। याद रखिए, एक सुविचारित वसीयत आपके बाद भी परिवार में व्यवस्था, सम्मान और सद्भाव बनाए रखने में बहुत अच्छा माध्यम बनेगी और शायद यही किसी भी जिम्मेदार जीवन की सबसे बड़ी विरासत होती है। तो एक बार पुनः मैं आपसे यही निवेदन करूँगा, अगर आप अपनी वसीयत अभी तक नहीं बनाए हैं, आज ही बनाइए।